दोस्तों, जैसा मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि Drupal एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो एक वेब सर्वर पर स्थापित किया जाता है या इंस्टॉल किया जाता है और इसको एक डेटाबेस की जरूरत होती है। तो हमारा पहला काम Drupal इंस्टॉल करने से पहले जो पहला काम हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए कि हमें अपने सर्वर में एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा जिसको हम Drupal के साथ कनेक्ट करेंगे। तो अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप XAMPP में एक डेटाबेस बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। मैंने आपको पहले भी बताया कि लोकल होस्ट पर अगर आप जाएंगे तो आप सीधा XAMPP पर चले जाएंगे। यदि आपके सिस्टम में लोकल होस्ट काम नहीं करता है तो उस स्थिति में आप 127.0.0.1 टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, आपको XAMPP की स्क्रीन पर ले जाया जाएगा। तो जब आपके पास यह स्क्रीन खुलकर आ जाए तो फिर आप एक डेटाबेस बना सकते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए आप जाइए phpMyAdmin पर, क्लिक कर दीजिए। यहां पर क्लिक करने पर आपके सामने phpMyAdmin का इंटरफेस आएगा। यह देखिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट localhost/phpMyAdmin लिखकर भी यहां पर जा सकते हैं। तो हम यहां पर एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे जिसको हम बाद में अपनी Drupal वेबसाइट से कनेक्ट कर देंगे। तो डेटाबेसेस पर जाइए। यहां आप देखेंगे पहला ऑप्शन ही है क्रिएट डेटाबेस। आपको यहां पर अपने डेटाबेस का नाम लिखना है। तो आप यहां पर कोई भी नाम दे सकते हैं डेटाबेस के लिए। मैंने लिखा Drupal 7 और क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। क्रिएट पर क्लिक करने पर आपने देखा कि यहां पर मैसेज आ रहा है डेटाबेस Drupal 7 हैज बीन क्रिएटेड। साथ ही साथ आप यदि यहां पर देखेंगे तो इस जगह पर आपको डेटाबेस की टेबल में अभी आपने जिस नाम से डेटाबेस बनाया है उस नाम का डेटाबेस लिखा दिखाई दे जाएगा। ठीक ऐसे इस टेबल में भी आपको यहां पर अपना डेटाबेस जो भी आपने बनाया, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, आप चाहें तो अपने नाम से भी बना सकते हैं, वह आपको यहां पर लिखा दिखाई दे जाएगा। तो अभी हम एक डेटाबेस बना चुके हैं। अब हमारा अगला काम है इस डेटाबेस के लिए एक यूजर बनाना और उस यूजर को एक पासवर्ड देना और साथ ही साथ इस डेटाबेस पर पूरी की पूरी प्रिविलेजेस यानी कि पूरी अथॉरिटी प्रोवाइड करना। तो हम जाएंगे चेक प्रिविलेजेस पर, क्लिक कर दीजिए। तो आप यहां देख रहे हैं रूट यूजर को सभी प्रिविलेजेस दी गई हैं, लेकिन हम एक नया यूजर बनाएंगे। तो ऐड यूजर बटन पर क्लिक किया। यहां पर आपसे यूजर का नाम पूछा जा रहा है, हम यूजर का नाम देंगे। मैंने दिया योगी। एनी होस्ट लिखा, आप चाहें तो लोकल होस्ट भी ले सकते हैं, फिलहाल हम एनी होस्ट लिखते हैं। पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं जनरेट कर लेता हूं पासवर्ड। तो इस तरह कुछ कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड आएगा। आप हमेशा कुछ कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड ही लिखें, लेकिन क्योंकि मुझे आपको सिखाना है इसलिए मैं एक इजी पासवर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। तो यह पासवर्ड मैंने यहां पर लिख दिया। यदि आप चाहें तो इसको यहां पर लिखा रहने दे सकते हैं। यह सिर्फ इसलिए दिया गया है जिससे कि यदि आप कोई पासवर्ड नहीं सोच पा रहे हैं, कठिन पासवर्ड, तो उस केस में आप यहां से जनरेट कर सकते हैं। जब पासवर्ड जनरेट हो जाए तो आप कॉपी करके इन दोनों जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। अब कह रहे हैं किस डेटाबेस की बात कर रहे हैं आप, मतलब इस यूजर को जो आप नया यूजर बनाना चाहते हैं योगी नाम से, इसको किस डेटाबेस की अथॉरिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने कहा ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन डेटाबेस Drupal 7, यानी Drupal 7 डेटाबेस की सभी प्रिविलेजेस हम इस यूजर को देना चाहते हैं। आगे लिखा है ग्लोबल प्रिविलेजेस। तो ग्लोबल प्रिविलेजेस होती हैं कि यदि इस यूजर को आप चाहते हैं कि बाकी सभी टेबल्स में भी एंट्री कर सके और नए डेटाबेस बना सके, तो उस केस में आप ये प्रिविलेजेस दे सकते हैं। तो क्योंकि मैं लोकल मशीन पर काम कर रहा हूं और लोकल मशीन पर काम करते समय इस तरह के प्रिविलेजेस देने में कोई भी नुकसान नहीं है, तो मैं चेक ऑल कर देता हूं और ऐड यूजर कर देता हूं। ये रिसोर्स लिमिट अभी आपके काम का नहीं है, ऐड यूजर कर दीजिए। उस केस में योगी नाम का एक यूजर जिसका पासवर्ड मैं डिसाइड कर चुका हूं ऐड कर दिया जाएगा और उस यूजर को आप देखेंगे डेटाबेस स्पेसिफिक सभी प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर दी गई हैं। आप यहां देख रहे हैं ग्रांट में लिखा हुआ है नो। तो एक बार एडिट प्रिविलेजेस पर जाइए और यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रांट कर दीजिए और गो पर क्लिक कर देंगे। तो उस केस में ग्रांट परमिशन भी यस हो जाएगी। तो इस तरह से आप एक डेटाबेस बना सकते हैं, एक यूजर बना सकते हैं और उस यूजर को पर्टिकुलर किसी डेटाबेस के लिए स्पेसिफिकली सभी प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो Drupal पर काम करने के लिए जरूरी है कि आप इस तरह का एक डेटाबेस बनाएं। अब आपका काम है इस डेटाबेस का नाम, इसका यूजर नेम और उस यूजर नेम को दिया गया पासवर्ड। ये तीन चीज आप याद रखें। Drupal के इंस्टॉलेशन में इन तीनों ही चीज की जरूरत पड़ेगी। मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में जहां पर हम Drupal को इंस्टॉल करने के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
नमस्कार।